मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, वैदिक चैनल के दर्शक भाई बहनों को मेरा बहुत प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की। यह कार्यक्रम इतना दिव्य और भव्य था कि इसको मुझे 30 मिनट के इस एपिसोड में समेटना मेरे लिए मुश्किल रहेगा, परंतु मैं प्रयास करूंगा कि इस एपिसोड में इस के विषय में संक्षेप में ही आपको बता सकता हूं, क्योंकि हजारों कार्यकर्ताओं का एक महीने का लगातार तप, उसको 30 मिनट में बांधना बड़ा कठिन है साहब। और वो भी अद्वितीय कार्यक्रम जो आज तक जिसका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। 5 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर 21 जून 2017 को अहमदाबाद में इतिहास की रचना कर दी, कीर्तिमान बनाए और अपने ही कीर्तिमानों को तोड़ा। गुजरात की ये पावन भूमि जो भक्ति, शक्ति और शौर्य की भूमि है, वह भूमि जो योगेश्वर भगवान कृष्ण की भूमि है, और योगेश्वर भगवान कृष्ण की भूमि पर यह कार्यक्रम हो रहा है तो निश्चित रूप से उनका आशीष हमारे साथ था। हमारे साथ आशीष था महर्षि देव दयानंद का। महात्मा गांधी की उस पावनी भूमि, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पावनी भूमि में हमने देखा कि लोगों में अत्यंत श्रद्धा है। और इससे भी एक कदम आगे चलते हुए यदि मैं बात करूं तो यह पावनी भूमि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवंत तप की भूमि है। पतंजलि योगपीठ का जो बृहद आंदोलन चल रहा है, उसके बीज भी, उसके मूल, उसकी जड़ें भी सूरत गुजरात से जुड़ी हुई हैं। मैंने गुजराती आवड़ती નથી, શું हिंदी में बात करूं छू। गुजरात के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जय श्री कृष्ण सीताराम बोलते हुए मैं उनके समर्पण को प्रणाम करना चाहता हूं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे देश भर के कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम से। कितना विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कैसी मत भिन्नता होती है, और कैसे प्रशासन काम करता है, और प्रशासन के साथ मिलकर काम करना कितना कठिन होता है। सामंजस्य बिठाना कार्यकर्ताओं का और आपस में सामंजस्य होना, और उसके बाद फिर प्रशासन का और कार्यकर्ताओं का सामंजस्य होना, फिर उसको रेखांकित करते हुए उसको धरातल पर उतारना। जब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मुझे अहमदाबाद भेजा कि यह कार्यक्रम का संचालन करना है और गुजरात सरकार के साथ मिलकर करना है, तो पहले ही क्षण में मैंने महर्षि दयानंद को प्रणाम किया, योगेश्वर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, परम श्रद्धेय गुरुवर को नमन करते हुए उस वीर भूमि को प्रणाम किया। और मेरे मन में एक बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि यह भूमि नरेंद्र भाई की भूमि है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने विश्व पटल पर योग को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनकी भूमि है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि गुजरात उमड़ेगा। अमित भाई शाह की भूमि है, अहमदाबाद उनका है, और वहाँ तो उनका सहयोग अपने को अप्रतिम मिलने वाला है। मुझे अच्छे से याद है, माननीय अमित भाई शाह जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने प्रदीप सिंह जडेजा जी को कह दिया है, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी को बता दिया है, आपको कोई कार्य हो आप उनसे बात करिएगा और आप अद्भुतपूर्व कार्यक्रम करना है, जो गुजरात के शौर्य और पराक्रम को दृष्टिगोचर हो, जो उसके गौरव गाथा को बढ़ाए, ऐसा कार्यक्रम करना है। तो मुझे इस बात से बल मिला। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो रिकॉर्ड बने हुए हैं उन सब रिकॉर्ड को हम तोड़ पाएं, ऐसा कार्यक्रम करना है। बस लक्ष्य मिल गया था, हमने बात करनी शुरू की, और आदरणीय भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी ने बैठक बुलाई। JN सिंह जी उस बैठक में थे, वहाँ की DM बहन अवंतिका जी, मैं भाई शीशपाल जी, बहन रितु जी, सोनिका जी, बहन एतल जी के साथ हम उन्हें मिलने के लिए गए। और
पहली बार में उन्होंने कहा कि मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, आप बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है। हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी कि हमारे लगभग 500 कार्यकर्ता इस वक्त कार्य कर रहे हैं, हमारी गुजरात में ही लगभग 3,500 योग कक्षाएं चल रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे 1 से 1.5 लाख कार्यकर्ता तो जो योग करने वाले साधक हैं उनकी भूमिका भागीदारी रहेगी, आप कितनी एक भागीदारी में सहयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। देखिए, एक सामंजस्य बनने की बात होती है, एक प्रेम भाव की बात होती है। और मैंने देखा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री गुजरात तत्कालीन श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, बहुत ही बापूजी मैं उन्हें कहा करता था, बहुत प्रेम किया करते थे। आदरणीय भाई शीशपाल जी, भाई चिंतन जी के साथ जब हम आदरणीय राधेश्याम जी के साथ उनसे मिला करते थे तो उनके अंदर एक प्रेम देखने को मिलता था। और वो हमारी कई जो हम समस्याएं लेकर आते थे वो चुटकी में हमारी उन सारी समस्याओं को, चाहे वो बजट की समस्या हो, चाहे कार्यकर्ताओं के समन्वय की समस्या हो, चाहे प्रशासन की ओर से बात हो। प्रशासन ने कहा कि एक ही कार्यक्रम हम करते हैं, 50,000 लोगों का 1 दिन का करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज का निर्देश था कि 3 दिन का कार्यक्रम करना है। हमने 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया। दोस्तों मित्रों, वह कार्यक्रम लक्ष्य था एक ग्राउंड में करने का। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह हमने देखा, भागीदारी देखी, प्रशासन का सहयोग देखा, सरकार का सहयोग देखा, माननीय अमित भाई शाह जी का सहयोग देखा, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा था, तो हमें लगा कि एक बड़े विराट लक्ष्य साधना चाहिए। और फिर ये तय हुआ कि हम 5 लाख योग साधकों का एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम करते हैं। और परमपिता परमात्मा की अपार अनुकंपा से, गुरु भगवान के आशीर्वाद से वह कार्य संपन्न हुआ। वहाँ स्थानीय बहुत सी संस्थाओं ने हमें विशेष योगदान दिया। जब तक स्थानीय संस्थाएं नहीं जुड़ती हैं तब तक वो भागीदारी संभव ही नहीं हो पाती है। चाहे गौतम भाई शाह जी रहे हों, वहाँ के लोकल मेयर अहमदाबाद के, SGVP अनुपम मिशन, इनकी भागीदारी अनूठी थी साहब। इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, रहने का स्थान दिया, भोजन की व्यवस्थाएं की, क्योंकि हजारों कार्यकर्ता, लगभग 2000 कार्यकर्ता उस कार्यक्रम की प्राथमिक दृष्टिकोण से सेवा कार्य में लगे थे। और हमारे सभी सेवाव्रती भाई, सभी गुरुकुल के ब्रह्मचारी, और अंतिम 7-8 दिनों में तो बहन साधना जी के नेतृत्व में, वहाँ के तत्कालीन VC के नेतृत्व में पतंजलि विश्वविद्यालय के सभी भाई बहन सेवा करने के लिए पहुँचे। इतना विराट वह आयोजन था। और लगभग 1 महीना पहले मैं पहुँच गया था और मुझे अच्छे से याद है भाई हरिओम जी, निमेश जी, महर्षि जी, ये मेरे साथ दिन रात 18-18, 20-20 घंटे कार्य किया करते थे। भाई शीशपाल जी सुबह आ जाया करते थे, रात को 10 बजे तक घर पहुंचा करते थे। भाई लक्ष्मण गुरवानी जी अहर्निश, भाई राजेश पांचाल जी, लक्ष्मण पटेल जी, लाल जी भाई, दिनेश भाई, मतलब किन किन के नाम लो और किन के नाम छोड़ो, इतने कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया कि मैं समझता हूँ कि समय कम पड़ जाएगा उनके यदि हम नाम लेना शुरू करें तो मैं कह रहा था कि इतने कठिन परिश्रम के साथ ये कार्यक्रम हुआ। तपती दोपहरी गर्मी, गुजरात में वैसे ही बड़ी कृपा रहती है, गुजरात में गर्मी खूब होती है, और मई जून का महीना हो तो गर्मी तो अपने चरम पर होती है। जब देखा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कि कार्य बढ़ गया है, कार्य में सहयोग की आवश्यकता है, तो पूज्य साध्वी बहन देवप्रिया जी जब पहुंची तो उन्होंने बहुत संबल के साथ हमारे प्रचार की सारी व्यवस्था उन्होंने संभाली। और उनके नेतृत्व में एक वाहन रैली हुई साहब, 5000 वाहनों के साथ जब वो वाहन रैली निकली अहमदाबाद के सड़कों पर, तो उसने अभूतपूर्व अपना वातावरण पैदा कर दिया। लोगों के उत्साह को दृष्टिगोचर हो गया कि कितने लोगों की भागीदारी हो सकती है। लगभग 5000 बसों की व्यवस्था की गई और व्यक्तिगत साधनों से लोग पहुंचे। कितना बड़ा ग्राउंड होगा आप एक बार कल्पना कीजिए, 55 लाख स्क्वायर फीट का ग्राउंड। ऐसे 5 ग्राउंड हमने तय किए और लगभग 20-25 लाख स्क्वायर फीट की पार्किंग एरिया तय की गई, क्योंकि जितना बड़ा लोगों के आने की व्यवस्था है, उनके वाहन कहाँ पार्क होंगे, उनकी बसें कहाँ पार्क होंगी।
और उसके बाद ये सारा कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको सम्मिलित करना था। उसकी एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया रहती है, बहुत जटिल प्रक्रिया। उसमें लगभग लाखों रुपए तो खर्च होते ही हैं, परंतु समय और शक्ति भी बहुत लगती है। और इस कार्य को देखने के लिए भाई, जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सामने हमने निवेदन किया कि दबाव बढ़ रहा है, कार्य बहुत बढ़ गया है, तो भाई राकेश जी को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भेजा और वो इस व्यवस्था में लगे। और हमने देखा कि उसमें बैंड लगाया जाता है, हाथ पर बैंड लगाकर उसको व्यक्ति को कंप्यूटर के सामने से निकलना होता है, एक बीप होती है, कंप्यूटर उसको रजिस्टर करता है। ऐसा एक एक व्यक्ति को रजिस्टर करते हुए उसके अंदर एंट्री होती है, और तब जाके कंप्यूटराइज नंबर को ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले मानते हैं। दोस्तों मित्रों, 22 जून की अखबारें भरी पड़ी थीं कि अभूतपूर्व दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ, जो दिल्ली में रिकॉर्ड बना था। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के पीछे जो रचना थी, मैंने कहा कि उसका एक लक्ष्य विशेष था। वह था इंटरनेशनल लेवल पर इस कार्यक्रम की धमक पहुंचे, इसकी गूंज जाए, और वह जा सकती थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पहले बना था राजपथ पर लार्जेस्ट योगा क्लास का, जिसमें 34,885 लोगों ने भागीदारी की थी, उसको तोड़ना बड़ा सहज था, क्योंकि हमारा लक्ष्य 5 लाख लोगों का था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर फेल हो गए साहब, बरसात हो गई, लोगों को रजिस्टर कैसे कर पाए, उनको व्यक्तिगत अंदर एंट्री कैसे मिल पाए, इतना मैस हो गया। विद्यार्थियों लाइन लगी हुई है, अंदर आने के लिए समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक निश्चित समय का 45 मिनट का समय था, 6:30 बजे से लेकर 7:15 के बीच में वो रिकॉर्ड बनना था। और उससे पहले 5 लाख लोगों को 50 गेटों के माध्यम से एंट्री करनी थी, परंतु वह संभव ही नहीं हो पा रहा था, ऊपर से बरसात हो गई थी। एक ऐसे वातावरण में आप कल्पना कीजिए कि कितनी कठिनाई आई होगी हमारे कार्यकर्ताओं को कार्य करने में, परंतु उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। एक GMDC ग्राउंड, AES ग्राउंड, यूनिवर्सिटी ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, GMDC 1, ये सब जो ग्राउंड थे, इन सबको मिलाया गया। GMDC अहमदाबाद का सबसे बड़ा ग्राउंड है साहब, लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट का ग्राउंड है। यदि हम कहें तो लगभग उस ग्राउंड के माध्यम से हमें था कि हम इसमें पूरी व्यवस्था कर लेंगे, परंतु जब हमने देखा कि वो ग्राउंड तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, वहाँ मात्र 55,000 लोग ही बैठ पाए, और हमने उस ग्राउंड के माध्यम से दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 54,522 साधक वहाँ बैठे GMDC मुख्य ग्राउंड में, जहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान थे। बाकी सभी जो 5 ग्राउंड थे वो विभिन्न स्क्रीनों से जोड़े गए थे। लगभग 200 ऐसी LED स्क्रीन्स को लगाया गया था, आपस में कनेक्ट किया गया था, सड़कों को क्रॉस करते हुए उनको करेक्ट करके उनको। और वहाँ हमारे कार्यकर्ता एक ग्राउंड को भाई लक्ष्मण गुरवानी जी देख रहे थे, एक को भाई पंचाल जी देख रहे थे, एक को हमारे सेवर्ती भाई देख रहे थे, एक जगह पर हमारे जो यूनिवर्सिटी के भाई हैं वो देख रहे थे, एक जगह अहमदाबाद की टीम बहन अलका जी, बहन रितु जी, बहन सोनिका जी, बहन हेतल जी देख रही थी। तो इस प्रकार की जो अवधारणा थी, अलग अलग ग्राउंड में अलग अलग कार्यकर्ता, कहीं स्क्रीन फेल हो जाएगी तो उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से वह कार्यक्रम बाधित ना हो, वह निरंतर वहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहे, इसकी योजना बनाई गई। दोस्तों, कार्य कैसे बनाया जाता है, कैसे होता है, कैसे इस एक विराट कार्यक्रम में कितने कार्यकर्ता लगते हैं, इसकी कल्पना आप इस माध्यम से कर सकते हैं। और पतंजलि योगपीठ के जो कार्यकर्ता हैं, मैंने कहा कि वह एक सामंजस्य, एक टीम भावना, दिक्कतें आती हैं, मनभेद भी उभरता है, मतभेद भी होता है, परंतु किस प्रकार उनको आपस में सॉर्ट आउट करते हुए प्रेम पूर्वक हम आगे बढ़ जाते हैं, और किस प्रकार प्रशासन साथ देता है। मैं इसमें उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे 2 प्रशासक, जिनको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और बहुत प्रेम पूर्वक उनका आदर करता हूँ, वहाँ की जो मैडम DM थी, कलेक्टर श्री कहा करता था, हम जानते थे उनको, अवंतिका सिंह जी। बहन अवंतिका सिंह जी इतनी कर्मठ थी कि प्रतिदिन बैठक होती थी। 30 के 30 दिन जो मुख्य ग्राउंड है वहाँ पर कैंप ऑफिस बनाया गया, वहाँ 4-4 घंटे हमारी बैठकें हुआ करती थी।
2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को एक लक्ष्य तय होता था सुबह 9 से 10 की बैठक में, और फिर शाम को उस लक्ष्य को पूरा हुआ या नहीं हुआ, उस लक्ष्य को शाम को फिर 7 से 8 बजे के बीच में क्रॉस चेक किया जाता था। इतनी अवधारणा, इतना कमिटमेंट मैंने देखा कि गुजरात कुछ कार्यों में अद्वितीय है। कार्य प्रशासक के दृष्टिकोण से हमने देखा। मैं आदरणीय जयंत सिंह जी को जो मुख्य सचिव हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। पूरी टीम, आदरणीय पटेल साहब जो उस वक्त स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे, आदरणीय जडेजा जी को हम थोड़ा सा कहते थे कि ये करना है, हमारे गृह राज्य मंत्री महोदय, तो तुरंत उसके ऊपर कार्य होता था। भाई चुड़ासमा साहब को एक बार संकेत किया करते थे तो वैसे काम हो जाता था। तो ये एक टीम वर्क बहुत आवश्यक था, वो फ्रेम में हम देखते थे, और वो उनका नेतृत्व कर रहे थे उस वक्त आदरणीय श्री विजय भाई रूपानी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उन्होंने स्वयं 2-2, 3-3 बार बैठ के लेकर लक्ष्य दिया, हमें निर्देशन दिया, मार्गदर्शन वो देते रहे, और वह कार्य आगे बढ़ा। श्री ओपी कोहली जी जो कार्यक्रम में भी जिन्होंने भागीदारी की, माननीय राज्यपाल महोदय, उनकी भागीदारी रही, और वो इतना बड़ा जो कार्यक्रम था जिसमें 23 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने और 1 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उसका जो मंच था साहब, वो इतना दिव्य, इतना भव्य था, जिसकी आप कल्पना करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। उस मंच पर परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी उपस्थित हैं, आध्यात्मिक शक्ति का नेतृत्व करते हुए। राजसत्ता के सबसे प्रखर जो उस वक्त के व्यक्ति, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह जी उपस्थित हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी उपस्थित हैं, और उपस्थित हैं श्री विजय भाई रूपानी जी, माननीय सीएम साहब, और मंच को शोभायमान कर रही हैं शिवानी बहन, जो आध्यात्मिक जन जागरण करने में जिनकी अहम भूमिका है, जिनका वक्तव्य बहुत सी बहनें सुना करती हैं, परंतु वो भी उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। हम बात कर रहे थे परम श्रद्धेय आचार्य श्री के तप और पुरुषार्थ की। जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पतंजलि योगपीठ आए, उन्होंने भी इस बात को इंगित किया कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक तपस्वी महापुरुष हैं और वो संकल्प सिद्ध योगी हैं। जो वो संकल्प करते हैं, पूरी कायनात, पूरी ऐश्वर्य शक्ति उनके साथ उस संकल्प को पूरा करने में आगे आ जाती है। और श्रद्धेय आचार्य श्री रचनाधर्मी हैं, निरंतर कुछ ना कुछ रचना करते रहते हैं, और ऐसी एक रचना जिसने इस कार्यक्रम को निरंतर अविस्मरणीय बना दिया, वह रचना है योग विज्ञानम नामक पुस्तक। वह योग विज्ञानम नामक पुस्तक मैंने पढ़ी है, चाहे वह कुंडलिनी के विषय में बात हो, चाहे अष्ट चक्रों के विषय में बात हो, मानव पिंड और ब्रह्मांड के विषय में विशुद्ध रूप से जो यौगिक चिंतन है वह उसमें दिया गया है। उसका लोकार्पण उस दिन हुआ 21 जून को, और केवल मात्र वह गुजरात के उस कार्यक्रम में ही नहीं हुआ, 20 स्थानों पर संतों, वरिष्ठ संतों के माध्यम से, राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों के माध्यम से 11 मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग स्टेट में उसका लोकार्पण किया, और उस मुख्य मंच पर भी इसका लोकार्पण हुआ, जहां परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यद्यपि गुजरात के उस कार्यक्रम में तो नहीं थे, परंतु उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में, उनकी उपस्थिति और उनके आशीर्वाद से हमने देखा कि एक विस्तृत वातावरण बना, और एक रचना जो एक कृति जो योग के छात्रों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, वह विश्व को समर्पित हुई। ऐसी ही बात यदि हम करें कि योग के जो शोध करने वाले लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से आयुष मंत्रालय को, कि आयुष मंत्रालय को इस कृति को अपने पाठ्यक्रम में लागू करना चाहिए, और शोध के जो विद्यार्थी हैं, पीएचडी करने वाले विद्यार्थी हैं, इन्हें इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। पतंजलि योगपीठ योग को आंदोलन के रूप में तो लेके चलता ही है, परंतु एक प्रमाणिक रूप से योग की परिभाषा, योग का सही मूल्यांकन जो ऋषि परंपरा है वो अंतिम व्यक्ति तक जाए, उसका भी पुरुषार्थ समय समय पर किया जाता है। तो यह साहित्य का सृजन भी इस कार्यक्रम की एक अपनी अनूठी पहचान बनकर रहा। ऐसे यदि हम बात करें तो एक जब विराट लक्ष्य होता है और प्रबल नेतृत्व होता है, और उसमें दिव्य आत्माएं कार्यकर्ता के रूप में अपनी पुरुषार्थ की आहुतियां देती हैं, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य छोटा लगता है।
जब वो कार्यक्रम संपन्न हो रहा था तो हम मन मन में हर्षित भी हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि हमने छोटा लक्ष्य रख लिया, हम और बड़ा लक्ष्य रख सकते थे, परंतु स्थान ही कम था। आसपास के जितने ग्राउंड थे वो सारे भर दिए गए थे। ऊपर से इंद्र देवता की आशीष मिल रहा था, बरसात हो रही थी, परंतु मैं अपने सब उन कार्यकर्ताओं को नमन करना चाहता हूँ। केवल मात्र गुजरात के ही नहीं, अन्य प्रांतों के कार्यकर्ताओं ने भी आकर उसमें अपना योगदान दिया। 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, यहाँ के सेवावर्ती भाई, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, अलग अलग स्थानों से। मुझे याद आता है, आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं पूना के हरिभाई शाह जी, उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी को निभाया। वो वडनगर से माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह स्थान से थे, वो हमारे साथ वडनगर गए, वहाँ परिचय करवाया। और मुझे अच्छे से याद है, भाई संजीव जी को मैंने ड्यूटी दी थी कि वह मेहसाना में कार्य करें। भाई नितिन पटेल जी जो उस वक्त डिप्टी सीएम थे, उनको साथ लिया। हमारे आदरणीय भाई चौधरी जी जो वहाँ के अध्यक्ष रहे, उनको साथ लिया। तो मेहसाना की टीम को साथ लेकर हमने वडनगर में प्रवेश किया, वहाँ पर दैनिक योग कक्षा शुरू की। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी के गांव से उस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए एक बस आई और उन्होंने उस कार्यक्रम में भागीदारी की। तो ये कई अन्य अनेक संदर्भों के साथ जुड़ा हुआ, संस्मरणों से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम रहा। मैंने कहा कि अन्य राज्यों के भी कार्यकर्ताओं ने इसमें भागीदारी की। बहुत नाम हैं, तो मैं सबके नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, एक लिस्ट मेरे सामने कार्यकर्ताओं ने दी है, परंतु मैं कुछ नाम पढ़ देता हूँ। जैसे हरियाणा से भाई प्रदीप ईश जी और प्रदीप डागर जी इसमें भागीदारी कर रहे थे, और भाई दीपक जी जो उस वक्त कार्यालय प्रभारी थे, उन्होंने भागीदारी की। और दिल्ली से भाई प्रदीप जी, और प्रदीप जी की तो टीम बहुत पहले से आगे थी, युवा भारत की, आदरणीय भाई गुलिया जी। और मध्य प्रदेश के आदरणीय भाई राजेंद्र जी जो राज्य प्रभारी थे, आदरणीय भाई करण जी। राजस्थान से आदरणीय भाई राजेंद्र जी जो युवा भारत के प्रभारी थे, और विनोद पारिक जी, आदरणीय भाई समुद्र सिंह जी। तो इस प्रकार ये बाहर के कुछ कार्यकर्ता, आदरणीय भाई अजय आर्य जी हरियाणा से, और श्री नरेंद्र डबास जी दिल्ली से, विशेष रूप से इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। और मैंने कहा प्रशासकों में एक IAS ऑफिसर भाई संजय जोशी जी, जो पहले गांधीनगर से हमारे साथ जुड़े, एक कलेक्टर के रूप में वहाँ सेवा कर रहे थे, उन्होंने बहुत सेवा की। 23 जो इतनी गर्मी में व्यक्तिगत रिकॉर्ड बने, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनको साधने में यदि किसी का सबसे अधिक योगदान रहा तो मैं उसका श्रेय आदरणीय भाई श्री संजय जोशी जी को देना चाहता हूं। और उन्होंने जो 23 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, उनको, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले सभी प्रतिभागियों को, कीर्तिमान बनाने वाले उन सब योगी भाई बहनों को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं। और उन्होंने भी पतंजलि योगपीठ का गौरवगान पूरे विश्व में किया। और मैं यदि बात करूं कार्यकर्ताओं की, तो जिला के जो कार्यकर्ता थे उसमें जो डिप्टी कलेक्टर भाई देसाई जी और गौड़ जी के साथ साथ राजू भाई, उमेश जी, मीनाक्षी बहन, संजय भाई जोशी और आत्म प्रकाश जी, जानकी बहन, अलका बहन, अश्विनी भाई, दिनेश पटेल जी, हितेश जी पटेल, डॉक्टर भावना जी, और पूज्य स्वामी बालकृष्ण जी, पूज्य माधवप्रिय दास जी महाराज। और ये आदर्श कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने तो काम किया। हमें साथ साथ इन सन्यासियों का SGP गुरुकुल के तो पूरा प्रांगण हमारे लिए खोल दिया गया था। पूज्य माधवप्रिय दास जी महाराज, पूज्य बालकृष्ण जी महाराज का विशेष रूप से आभार ज्ञापित करते हैं। और अक्षरधाम मंदिर का, आर्य समाज का, RSS के कार्यकर्ताओं का भी विशेष योगदान रहा। लक्ष्मण भाई गुरवानी ने आर्थिक रूप से भी बहुत सहयोग किया। लगभग मैं समझता हूँ आवश्यकता पड़ी तो उन्हें 20-25 लाख रुपए का तो व्यक्तिगत सहयोग उस कार्यक्रम में किया। लक्ष्मण भाई पटेल जी ने लालजी भाई के साथ, विनोद शर्मा जी के साथ एक बड़ी भूमिका निभाई। आज भाई इस कार्यक्रम के बाद फिर गुजरात राज्य बोर्ड का गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई, और वो यद्यपि उसमें समय लगा, परंतु आज वह गुजरात राज्य बोर्ड गठित हो चुका है। भाई शीशपाल जी उसमें वो अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल रहे हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूँ कि यह तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह जो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, वह अनेक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय भी है, प्रशंसनीय भी है, अनुकरणीय भी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, उसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात होगी, जब जब योग के क्षेत्र में कीर्तिमान की बात होगी,
वैश्विक कीर्तिमान की बात होगी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात होगी, तो बहुत प्रेम के साथ यदि किसी का नाम आएगा तो वह अहमदाबाद का नाम आएगा। तो मैं सभी उन कार्यकर्ताओं का पुनः अभिनंदन करता हूं जो गुजरात की माटी को जिन्होंने गौरवान्वित किया, योग को गौरवान्वित किया। और मैं तो योगेश्वर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि यह योग की भूमिका, महर्षि देव दयानंद की भूमिका, जन्म स्थान उनका रहा, कर्म भूमि रही। और इस योग की क्रांति, जो पतंजलि योग क्रांति की भूमि सूरत गुजरात रही, तो पूरे विश्व के सभी गुजराती भाई बहनों ने ऐसे परिश्रमी कार्यकर्ताओं को मेरा कोटिशा वंदन। जब ये दोनों होंगे, गुरु शक्ति और कार्यकर्ताओं की शक्ति, उनका आशीष हमारे साथ होगा और कार्यकर्ताओं की मेहनत हमारे साथ होगी, तो कोई लक्ष्य दूर नहीं, तो वहाँ तो श्री और विजय मिलना निश्चय ही है। इस सब कार्यक्रम में गुजरात सरकार का, आदरणीय श्री अमित भाई शाह का विशेष योगदान रहा, उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। और जो प्रशासन और पुलिस का योगदान रहा वो भी अविस्मरणीय था, उनको भी नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में फिर हम चर्चा करेंगे चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की, क्योंकि हमने अपने कीर्तिमान ही नहीं बनाए, अपने कीर्तिमान स्वयं हमने तोड़े हैं। क्योंकि पतंजलि योगपीठ आपका वो संस्थान है जो कीर्तिमान बनाता ही नहीं है, क्योंकि उसका कीर्तिमान और कोई संस्था तो शायद आगे बढ़कर इतने स्तर पर नहीं बना पाए, तो हम ही उसको आगे नया नया सृजन करते हैं, नवीनीकरण उसका स्वयं हम करते हैं। इसी भाव के साथ परम श्रद्धेय गुरुवर, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन करते हुए आपसे इजाज़त लेते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नमः।